point moves in a straight line so that its displacement x in meter t second is given by t in second is given by x square is equal to 1 plus t square. Its acceleration in meter per second square. And time in second is. जब ये क्वेश्चन आया था बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए थे इस क्वेश्चन को. ठीक है, मेरे पास ऑप्शन है, पहले मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको. 1/x³. आप लोग ट्राई कीजिए. सेकंड ऑप्शन दे रखा है इसने -t/x³. थर्ड 1/x minus t² x³. और 4 1/x minus 1/x². अजीब सा सवाल है, बहुत सारी चीजें लगेंगी, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो लगेगा ही सही. है किसी में हिम्मत करके बताने की? एक्सेलरेशन फाइंड करना है, इसका मतलब x को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, ये तो तय है. लेकिन इसमें मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो आपको ठीक से प्रॉपर यूज करना आना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कुड नॉट डू दिस क्वेश्चन, यू नो. ट्राई करो, देखते हैं, ट्राई करो. मैं तो खड़ा ही हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है. और ध्यान रखने से फंक्शन ऑफ ए फंक्शन लग सकता है. फंक्शन ऑफ ए फंक्शन सीखा था सबने डिफरेंशिएशन का आप लोगों में से? एक किसने नहीं सीखा? For your kind information, option 1 is not correct. 42x. देखो क्या आंसर? मेरे ख्याल से नहीं है, एक आध बार पहले भी किया हुआ है मेरा ये सवाल. 42 C option is correct. सर 1/x³ आएगा ना? नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट बता रहा है. मैं कह रहा हूं आपसे फंक्शनों पे फंक्शन लगेगा, नॉट इजी क्वेश्चन. चलो ट्राई करते हैं, दोनों मिलके ट्राई करते हैं अपन. x² इज इक्वल टू 1 प्लस t². टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ये तो तय है अपन को, ये तो पता ही है अपन को कि टी के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, दूसरी बार करेंगे तो फिर एक्सेलरेशन आएगा. लेकिन प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम छोटी सी होती तो कोई बात नहीं ना,
यहाँ देखना, यहाँ देख, यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। देख, देखो ध्यान से, डी बाई डी एक्स, सॉरी, डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी टी ऑफ 1, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, ये कहानी है। अब x का t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो भाई, तो एक्स स्क्वायर का 2x तो हो ही गया, और फिर x का क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी, ये भूल गए आप। एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। अब x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, x का t के रेस्पेक्ट में तो dx बाई डी टी होगा ना, इज इक्वल टू 1 का 0 हो गया और टी स्क्वायर का 2t हो गया। यहाँ को तो कोई टेंशन नहीं है। देखो अब ये dx बाई डी टी को क्या बोलेंगे अपन, वेलोसिटी। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2t बाई 2x, 2 ने 2 को मार दिया, तो यहां पर आ गया v इज इक्वल टू टी बाई एक्स। ठीक है, हाँ ऑप्शन सी सही है। अब v इज इक्वल टू टी बाई एक्स है, v का आप डी बाई टी के रेस्पेक्ट में फिर करोगे आप इसको। अब दो तरीके हैं, या तो यूं करो, देखो v इज इक्वल टू टी एक्स रेस टू दी पावर -1, तो ये हो जाएगा एक्सीलरेशन का मतलब dv बाई डी टी। इसका t के रेस्पेक्ट में करेंगे d बाई डी टी ऑफ टी एक्स रेस टू दी पावर -1, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगाओ, यहाँ फंक्शनों पे फंक्शन लगा था, फर्स्ट फंक्शन t, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, देखो यहां से d बाई डी टी ऑफ एक्स रेस टू दी पावर -1, ठीक है, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन d बाई डी टी ऑफ t, ये एक्सीलरेशन है। ध्यान से देखो, अब x रेस टू पावर -1, तो t ये हो जाएगा -1x -1 nx n-1 इंटू dx बाई डी टी, एक्स का भी तो करोगे, dx बाई डी टी प्लस x रेस टू पावर -1 और t का हो गया 1। अब यहां देखो, तो ये हो गया -1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि t बाई एक्स स्क्वायर dx बाई डी टी, ये t बाई एक्स और प्लस 1 बाई एक्स, माइनस है, या माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस टी स्क्वायर बाई एक्स क्यूब। आया मजा? सर मेरा आया सर। मजा आया। अब इसमें फिजिक्स कहाँ लग रही है बताओ मुझे तुम। अब इसमें फिजिक्स का क्या काम है, कुछ भी नहीं है। फिजिक्स का काम इतना है कि एक्सटी इक्वेशन दे रखी है, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी वो एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। फिजिक्स का तो इतना सा कंसेप्ट है बस, बाकी तो सारे मैथमेटिक्स है। देखो दोबारा समझ लो जिसको नहीं आया हो, दोबारा समझ लो। यहां देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में तो 2x होता है, लेकिन हम x के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं ना, इसको t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x। अब चूंकि x का करना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है, तो इसको बोलेंगे dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1 का 0 टी स्क्वायर का 2t, क्योंकि t का t के रेस्पेक्ट में 2t आएगा, t का अलग से करने की जरूरत नहीं है। आगे चलो, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2t बाई 2x, यानी कि t बाई x। अब यहां पर आप कौन सा लगा सकते हो, u बाई v भी लगा सकते हैं, कोशिएंट ऑफ टू फंक्शन भी लगा सकते हो। कोशिएंट ऑफ टू फंक्शन से हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो t -1 तो ये हो गया अपना -1 बाई एक्स स्क्वायर, ये dx बाई डी टी यहां से उठाओगे t बाई एक्स, ठीक है, और प्लस -1 यानी कि 1 बाई एक्स, इसको आगे लिख दिया टी स्क्वायर बाई एक्स क्यूब। आप चाहते तो कोशिएंट ऑफ टू फंक्शन से भी कर सकते थे, करके देख लेते हैं। देखिए कोशिएंट ऑफ टू फंक्शन से आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो ध्यान से, कोशिएंट ऑफ टू फंक्शन, बात तो वही होनी है लेकिन फिर भी कर देता हूं। चलो देखो dv बाई डी टी, t बाई एक्स है ये, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन,
माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, देख तो ये आ गया x t का हो गया 1, तो x माइनस टी, तो t है, ये x की पावर 1 है, तो यहाँ क्या बन जाएगा x dx बाई dt। अब dx बाई dt की वैल्यू क्या है हमारे पास t बाई x, तो यहाँ लिख देंगे अपन t बाई x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो x बाई एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई एक्स क्यूब, ये यहाँ 1 बाई एक्स आ जाएगा, तो 1 बाई एक्स माइनस टी स्क्वायर बाई एक्स क्यूब। कोई भी लगाओ मैथमेटिक्स, लेकिन लगानी पड़ेगी भाई। चलो, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा नहीं, और ट्राई करते हैं। एक और टफ क्वेश्चन दे रहा हूं, एक और टफ क्वेश्चन दे रहा हूं। द वेलोसिटी v एंड डिस्प्लेसमेंट r आपके ट्राई करके देना, करना, देखें क्या आता है ना। द वेलोसिटी v एंड डिस्प्लेसमेंट r of a body are related is v is equal to kr, v square is equal to kr। वाह भाई, ये भी भारी है शायद kr, ठीक है कोई बात नहीं। k कांस्टेंट है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर, अभी जाने क्या लिख रहा है यार, 1 सेकंड है शायद, व्हाट इज वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड। वन सेकेंड भी हो सकता है, टी सेकेंड भी हो सकता है, पता नहीं क्या लिख रहा है। चलो जो भी है, ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, रूट के आर, दूसरा ऑप्शन है के आर 3/2, 1/2 आर नॉट, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है इसने हमें, डाटा इज नॉट सफिशिएंट, डाटा इज नॉट सफिशिएंट। क्या आएगा इसमें से, ट्राई करो जरा, 1 मिनट, 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी बतानी है आपको। v स्क्वायर इज इक्वल टू के आर रिलेशन दे रखा है, ट्राई कीजिए। कौन सा, हाँ हाँ कृष्णा, आंसर तो सही बोला तेने, आंसर तो सही बोला है बिल्कुल। और कोई कर रहा है, हाँ बिल्कुल सही है सर्वेश, आंसर बिल्कुल सही दिया आपने। चलो, v स्क्वायर इज इक्वल टू के आर गिवन है, तो v इज इक्वल टू क्या, रूट ऑफ के
रूट ऑफ आर। एक्सेलरेशन निकाल लो इसका डी बाई डी टी करके, रूट के रहेगा पहले, आर का क्या होता है 1/2 रूट आर डॉट डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो डी आर बाई डी टी का मतलब क्या, के आर। डी आर बाई डी टी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी वापस रख दो, रूट के रूट आर। देखो तो ये आ गया एक्सेलरेशन रूट के 1/2 रूट आर, और ये हो गया रूट के रूट आर से रूट आर कैंसिल, ये आ गया k/2 r की पावर नॉट। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। a कितना है k/2 r नॉट, और t कितना है 1, तो आंसर क्या हो गया k/2 r नॉट। दिखने में टफ है क्वेश्चन, लेकिन है लल्लू सा क्वेश्चन ना, टफ नहीं बोल सकते इसको। नाइस क्वेश्चन। लो भाई एक और क्वेश्चन लो, ये तुम्हें सबको आ जाएगा, ये सबको आ जाएगा, जनरली सब कोचिंग वाले कराते हैं इस क्वेश्चन को, आना चाहिए। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, a car starts from rest, आगे क्या बोल रहा है, मूव विद कांस्टेंट। अच्छा इजी होगा ये तो, मूव विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं लगेगी, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है भाई, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, फॉर्मूला बेस है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड in nth second to that of n seconds। नहीं बताओ ना, कर लोगे ना खुद। nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल से nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो निकालना है। ऑप्शन लिखूंगा बस, 2/n² माइनस 1/n, 2/n² माइनस 1/n। दूसरा ऑप्शन 2/n² प्लस 1/n। थर्ड ऑप्शन 2/n माइनस 1/n²। लास्ट ऑप्शन 2/n प्लस 1/n²। सब जगह मिल जाएगा ये क्वेश्चन, हर किताब में है। u is equal to 0 initial velocity, Sn is equal to u plus half of a 2n minus 1, s is equal to u 0 है तो 0 प्लस हाफ ऑफ at², ये n², दोनों को डिवाइड कर दो, Sn बाई s डिवाइड कर दो इसको, क्या आ जाएगा, विच ऑप्शन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबको आ गया होगा, कोई खास बात नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल सबका सही है, 2/n माइनस 1/n², क्योंकि हाफ ऐसे हाफ है तो कैंसिल हो ही गया, 2n/n² माइनस 1/n², एक n से एक n कट गया, 2/n माइनस 1/n² इज द आंसर। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया।
नाइस क्वेश्चन। देखो, वन मोर क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन दे रहा हूं, ये भी हर जगह हर शीट में, ये ट्रिपल में आया था, यहां ध्यान आया मुझे। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल the displacement of a particle in moving in one dimension, moving in one dimension। आज बुक के क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ constant force is related to time, which related to time t by equation, time t by equation, और इक्वेशन है x t is equal to root x plus 3, t is equal to root of x plus 3, where x in meter, t in second. Find the displacement of the particle when its velocity is 0. Find displacement of particle, find displacement of particle when velocity is 0. लो भाई, कंडीशन है, आई होप आप लोग कर पाएंगे इसे। जीरो 12 6 18 ये ऑप्शंस हैं। दो मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा। t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3 है, इसका मतलब ये पहले वेलोसिटी निकालो और वेलोसिटी को 0 कर दो, t आ जाएगा, t को वापस रख दो, x आ जाएगा। नहीं समझे? पहले इक्वेशन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारो तो वेलोसिटी आ जाएगी। वो कह रहा है वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी को 0 कर दो, t आ जाएगा, t को वापस रख दो तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ट्राई करो। दो मिनट रिकॉर्डिंग बंद करता हूं, ट्राई करो। A option by Sonak might be, I don't know the answer, I will have to solve it. परमेश का भी 0 है। चलो, दो जनों की सरकार बनी। You have two ways to solve this question. t is equal to root x plus 3। या तो तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो क्योंकि आप लोगों को अच्छी लेवल का डिफरेंशिएशन आता है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर मान लो किसी को, मान लो नीट वाले बच्चों को करना है तो x is equal to t minus 3 कर दो,
x इज इक्वल टू टी माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9 हो जाएगा, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी कर देंगे तो ये हो जाएगा 2t माइनस 6, क्योंकि v इज इक्वल टू 0, 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 3 यहां पर प्लस कर दो तो रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्योंकि अच्छी लेवल का डिफरेंशिएशन आता है यहां भी कर सकते हो, तो t रूट एक्स प्लस 3, t का t के रेस्पेक्ट में 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2 रूट एक्स डी एक्स बाई डी टी, करेक्ट। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2 रूट एक्स, यानी कि यहां से हमारे पास वेलोसिटी आ गई। ठीक है, देखो वेलोसिटी को 0 करते x इज इक्वल टू 0 आ गया, आया। चल ठीक है भाई, आगे करते हैं और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। वाह बेटा, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं तुम्हें, ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं, देखिए कौन करके बताता है। AIPMT में आया था और ट्रिपल ए में, ये ऐसा क्वेश्चन है जो इंजीनियरिंग में आया है और मेडिकल में आया है। आपको पता होगा कुछ जो क्वेश्चंस हैं जो इसमें आते हैं इंजीनियरिंग में वो रिपीट होते हैं मेडिकल में, तो उनमें से एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, फिजिक्स का कुछ भी नहीं लग रहा है इसमें, छोटा सा कंसेप्ट है, देखते हैं। नाइस क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज, टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। देखते ही डर जाते हैं बच्चे नीट में, तो जाने क्या है सर ये। अल्फा बीटा कांस्टेंट, द रिटार्डेशन इज, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स, पूछा है द रिटार्डेशन इज, एंड ऑप्शंस आर, ऑप्शंस आर, आप लोग जिनको आता है करना शुरू कर दीजिए, 2 अल्फा वी क्यूब, 2 बीटा वी क्यूब, थर्ड ऑप्शन है 2 अल्फा बीटा वी क्यूब, और फोर्थ ऑप्शन है 2 बीटा स्क्वायर वी क्यूब। आधे ज्यादा बच्चे तो ऑप्शन देख करके, क्वेश्चन देख करके डर जाते हैं, पता नहीं क्यों। और अगर कंसेप्ट की बात करो, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, एक्सटी रिलेशन है, एक्सटी रिलेशन है, एक्सटी इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे अल्फा आएगा, मतलब एक्सेलरेशन आएगा, करो राइट। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डी बाई डी टी ऑफ टी अल्फा डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर बीटा डी बाई डी टी ऑफ एक्स, टी का 1, अल्फा एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का डी एक्स बाई डी टी प्लस बीटा डी एक्स बाई डी टी। यहां से मिल गया हमारे पास 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा डी एक्स बाई डी टी, इक्वेशन 1। और आप ये भी बोल सकते हो कि डी एक्स बाई डी टी यानी कि v 1 बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। यहां से फिर कई तरीके बनते हैं कि अपन जैसे चाहे इसको डिफरेंशिएट करें, तुम्हारी इच्छा हो जैसे करो।
फंक्शन ऑफ ए फंक्शन से करो, कोशेंट ऑफ टू फंक्शन से करो, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से करो, किसी से भी करो। इजीएस्ट वे क्या होगा बताओ? इजीएस्ट वे डीवी बाई डी करना है, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन से कर दो तो फटाफट हो जाएगा। देखो इधर v है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बोलो? -1 पावर है, क्या आएगा? -1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा होल स्क्वायर। 2 अल्फा कॉन्स्टेंट है, बीटा का 0 हो जाएगा, 2 अल्फा एक्स का हो गया dx बाई dt, और dx बाई dt की वैल्यू हमारे पास है, तो क्या बन गया? -2 अल्फा dx बाई dt की वैल्यू जैसे मैं 1 अपॉन ये रखूंगा तो नीचे क्या हो जाएगा बेटा? 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर क्यूब, यानी कि -2 अल्फा वी क्यूब। ये एक्सेलरेशन है, ये क्या है? एक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन क्या हो गया? माइनस हटा दो, 2 अल्फा वी क्यूब। द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आप भूल जाओ कि भाई सर हम तो ये तो भूल गए, मैं फंक्शन ऑफ फंक्शन से नहीं आता, कोई बात नहीं, इस इक्वेशन को वापस डिफरेंशिएट कर दो। यहाँ 1 का 0 हो जाएगा, ये फंक्शन ऑफ टू फंक्शन हो जाएंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, उससे भी कर सकते हो। यहाँ पर u बाई वी यानी कोशेंट ऑफ टू फंक्शन से भी कर सकते हो। इसलिए मैंने आपसे जब मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था उसमें बार बार रिक्वेस्ट किया था मैंने, बेटा डिफरेंशिएशन सीख लो और इंटीग्रेशन सीख लो, बिना इसके फिजिक्स में कुछ भी नहीं है। चलो सजा और करना पड़ेगा। सर चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस बुक में। मैंने आपको चेंजिंग ऑफ एक्सिस समझा दिया ना? हाँ समझा दिया। अच्छा dx बाई dt मल्टीप्लाई क्यों किया? यहां की बात कर रहा है क्या बेटा? ये ना सुन देख, ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है, तो पहले इसका करेगा यानी कि पावर का करेगा, तो पावर का करेगा तो -1 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1, वो तो ये बन गया, ठीक है। अब इसका करेगा ना, तो 2 अल्फा तो कांस्टेंट है, एक्स का हो गया dx बाई dt, बीटा का हो गया 0, इसलिए 2 अल्फा dx बाई dt। मल्टीप्लाई नहीं किया, ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन किया अपन ने, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है बेटा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। ये 2D आ गया, नहीं 2D का नहीं करना, ये 1D का ही करेंगे। A particle located x is equal to 0 at t is equal to 0. A particle is located
एट x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल था, starts moving along positive x direction, starts moving along positive x direction, पॉजिटिव x डायरेक्शन, कहां गया क्वेश्चन, वेलोसिटी v वेरीज एज v इज इक्वल टू अल्फा रूट x, अरे भाई अल्फा रूट x, घबराने की कोई बात नहीं है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज, आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी कैसे करेगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज, बताइए साहब टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। Vx इक्वेशन है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, पक्की बात है क्या करना पड़ेगा, v को dx बाई dt करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मैं ज्यादा टफ तो नहीं पढ़ा रहा हूं रे तुम्हें, ज्यादा टफ सवाल तो नहीं करा रहा कहीं, हल्के करूं क्या। v अल्फा रूट ऑफ x, v क्या होता है भाई dx बाई dt, अल्फा रूट x 1 बाई रूट एक्स dx इज इक्वल टू अल्फा dt, इंटीग्रेट कर दो। रूट एक्स से क्या हो जाएगा, x की पावर -2, तो x माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा दो, तो ये हो गया 2 रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस सी। देखो x t के साथ कैसे वेरी कर रहा है, क्या क्या ऑप्शन है, टी क्यूब, टी स्क्वायर, टी हाफ, सी कांस्टेंट, क्योंकि इनिशियली तो 0 पर था तो c इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बाई 4 टी स्क्वायर, तो x प्रोपोर्शनल टू t हो गया बेटा, तो टी स्क्वायर, x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, सॉरी, टाइम के साथ इस तरह से वेरी करेगा। कल पढ़ेंगे ग्राफिकल, और अब क्योंकि मैंने बहुत सारे तरह के आपको सवाल कर दिए तो अब मुझे शीट भेजनी पड़ेगी एक, तुम्हें ट्राई कीजिए, आपको लगता है थोड़ा टफ हो रहा है तो और इजी कराते हैं, लेकिन सीखना तो आपको इसी लेवल का है, और ये कोई बहुत हाई लेवल नहीं है। आप इसको शुरू का अगर एनसीईआरटी को ध्यान से देखोगे तो ये एनसीईआरटी ही है, ये चीजें एनसीईआरटी में बहुत छोटी छोटी दी होती है, मैं एलोबरेट करके दे रहा हूं, इसलिए आपको इतना करना ही पड़ेगा, ठीक है। आज मैं कोशिश करके एक शीट भेजता हूं, धीरे धीरे करने की कोशिश करो उसको, कर लेंगे अपन ग्राफिकल मेथड काइनेमेटिक्स का।